सरकार भले ही किसानों की समृद्धि के लिए लाखों करोड़ों रुपए का भारी भरकम बजट सिंचाई व्यवस्था के नाम पर सरकारी नलकूप निर्माण कराकर खर्च करके किसानों को समृद्धि के रास्ते प्रदान कर रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही से कृषि कार्य से जुड़े किसानों की सिंचाई व्यवस्था से जुड़े राजकीय नलकूपों का सरीला क्षेत्र में बुरा हाल। जनपद हमीरपुर के तहसील सरीला अंतर्गत बरहरा मौजा में स्थित राजकीय नलकूप संख्या 41 2 वर्षों से विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता के चलते दुर्दशा का शिकार हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 2 वर्ष से राजकीय नलकूप खराब अवस्था में है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी विभागीय अधिकारी संज्ञान नहीं लेते। नलकूप के आसपास किसान धान सहित अन्य फसलों की सिंचाई करने को पानी को तरस रहे, जिससे उनकी हर मौसम की फसलें पानी के अभाव में खराब हो जाती हैं। 2 साल से खराब पड़े नलकूप में जिम्मेदारों द्वारा देखभाल न करने के चलते बड़े बड़े झाड़ उगने से नलकूप अपनी दुर्दशा को प्राप्त हो चुका है, जिससे आसपास के किसान सिंचाई की समस्या से दो चार होते रहते हैं। दर्जनों ग्रामीणों ने शिकायत कर राजकीय नलकूप संख्या 41 को चालू करने की मांग की। वहीं जब इस संबंध में विभाग की जेई अनमोल से बात की गई, उन्होंने कहा जल्दी काम शुरू करके नलकूप को सही कराने का काम किया जाएगा। हेलो हेलो जी। हाँ जय साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये बोल रहा था, अमित द्विवेदी बोल रहा हूँ दैनिक। हाँ हाँ नमस्कार। ये कह रहा था ये कल कोई लड़का है आपके हम मिस्त्री है। हाँ बात हो चुकी है रत्नेश जी से। अच्छा हाँ, तो वो लड़का तो अभी जस्ट मैंने उससे बात की। मैंने कहा ये बताओ ऐसी ऐसी बात क्या है। हाँ तो पहले तो वो बताने लगे साहब, पहले हम लोग कहते हैं जो पहले जो बात विवाद हुआ हो या बात हुई हो मैसेज से या फोन से, इन सबको बाद में रखो। पहले तुम जाके नलकूप खोलो कल की डेट में। अच्छा इस बारे में बात हम बाद में करेंगे, पहले नलकूप खोलने दो। कल वो नलकूप खोलने जाएगा, ठीक है। हमारे रत्नेश जी से बात हुई है। अच्छा हाँ सब उन्होंने स्क्रीनशॉट कुछ वगैरह भेजे हैं। फोन आया, कहने लगे हमें तो वो है वो शिकायत कर रहा है, वो धमका रहा है। अरे देखिए अमित जी, इतना बड़ा इशू अभी इस पे ना होने दीजिए। रीजन ये है कि पहले हमें नलकूप खुलवाना है। और क्या सही पहले नलकूप खुले, वो उसमें क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर देखें क्या दोनों में बात हुई और क्या नहीं हुई। ठीक है थोड़ा और हमने इनसे ये कह दिया रत्नेश जी से कि अगर ये कल की डेट में ना है तो आप हमें लिखित में शिकायत दे दो। बस दोनों चीजें दो, बड़े साहब को बोल देंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा संज्ञान रखिएगा। नहीं हाँ है, जानकारी है। आज आए थे हम वहीं पे आपके नल। हाँ नहीं, हमें आप बड़े साहब के सामने बैठे हैं हमीरपुर में। ठीक है ठीक है, पहले नलकूप खुलने दो, नलकूप वाली समस्या समाधान हो, फिर अगली समस्या देखें। ठीक। चलिए जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी चरण है। देवी चरण जी, क्या समस्या है? ट्यूबवेल 2 साल से खराब पड़ा है। हमारी धान की फसल जो है बर्बाद हो रही है। अच्छा, समय से पानी नहीं मिल पा रहा है, न कुछ हो रहा है, न सुधर रहा है ट्यूबवेल। तो आपने शिकायत की इसके लिए कहीं? हाँ शिकायत की है। तो क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अधिकारी बोल रहे हैं कि जो है वो खराब है, ये है वो है, और जो है टरका देते हैं। सर क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं सर? बरहरा रहने वाले। क्या समस्या है आपको इस ट्यूबवेल से? सर 41 नंबर जो सरकारी ट्यूबवेल है वो लगभग 2 साल से बंद है। अच्छा, हम अपनी फसलों में पानी नहीं दे पा रहे हैं, हम परेशान और बर्बाद हैं। यही तो समस्या। कई बार हमने शिकायत की जेई साहब से और ऑपरेटर साहब से। ऑपरेटर साहब ने कहा मैंने भैया जितना मेरे हाथ का काम है मैंने कार्रवाई कर दी है। अब जेई साहब नहीं सुन रहे तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब पानी या ट्यूबवेल पानी देना चाहिए, हमारी फसलों को पानी मिले। क्या नाम है सर आपका? रत्नेश राजपूत बरहरा से हैं। और क्या समस्या थी सर आपको? ये बरहरा मौजा में 41 आरजी सरकारी नलकूप है, 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। बराबर संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र में अवगत कराया, लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान नहीं किया गया और टालने का काम बराबर किया जा रहा है। जबकि यहाँ 70-80 बीघा में धान की वर्तमान में खेती भी है और बरसात का पानी धान की खेती के लिए पर्याप्त नहीं है। सिंचाई की सख्त आवश्यकता है और इसी नलकूप के सहारे ये फसल बोई गई थी कि इन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको हम चालू करवा देंगे, फिर भी चालू नहीं कराया गया। और जहाँ तक कि बराबर हम लोग इसको शिकायत कर रहे हैं, पेपर में भी दिया है आया, तो संबंधित विभाग के कुछ अधिकारी धमकियां भी दे रहे हैं कि हमारे लिए यही अकेला नलकूप थोड़ी है कि इसको हम चालू करा दें, और भी तमाम नलकूप पड़े हैं और आप शिकायत करते रहते हैं बेमतलब की। और ये जहाँ तक कि ये भी बोला गया, मैं एक जटायु संगठन से अध्यक्ष भी हूँ, मेरे ऊपर ब्लेम भी लगाया गया कि आप ड्रिंक करके कॉल करते, तब कि मैं नशा
मुक्ति के लिए बराबर अभियान चलाया हूँ। सन 2019 से जटायु संगठन के बैनर तले मैंने बराबर शराब के और नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम किया है और मेरे ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं विपिन कुमार जी, तबकि ये गलत है। एक सामाजिक व्यक्ति के ऊपर इस तरीके का कीचड़ नहीं उठाना चाहिए, ऐसा ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस नलकूप को चालू किया जाए किसी भी हालत में। अगर चालू नहीं होता है तो यहाँ से हमीरपुर लखनऊ तक इस किसानों के साथ सब लोग इकट्ठे होकर के हम लोग आवाज़ उठाएंगे और अपनी समस्या को लखनऊ तक पहुँचाएंगे। सरकार द्वारा किसानों के लिए लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं बनाई जाती हैं जिससे कृषि कार्य उनकी सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। सरकार द्वारा लाखों रुपए का भारी भरकम बजट लगातार किसानों के हित में खर्च किया जा रहा है। उसके बावजूद भी हम इस समय बरहारा मौजा में नलकूप राजकीय नलकूप संख्या 41 पर मौजूद हैं। आप इसकी स्थिति एक बार देखिए कि विभाग द्वारा किस कदर गैर जिम्मेदाराना रवैये से यहाँ पर कई एकड़ जमीन सिंचित होने से हर साल वंचित रहती है। कई बार ग्रामीणों की शिकायत करने के बाद आज तक यहाँ पर जो सैकड़ों एकड़ जमीन है उसके सिंचित होने के लिए यह एकमात्र साधन था। उस साधन की सरकारी विभाग द्वारा किस कदर अनदेखी करके इसकी दुर्दशा पर इसको लगातार छोड़ दिया गया है। मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूँ एक बार इसकी स्थिति दिखाइए, आप इस नलकूप की स्थिति दिखाइए और ये दिखाइए कि ये किस कदर यहाँ पर किसान जो हैं, किसान किस तरह यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था को अंजाम देते होंगे। किसानों का आरोप है कि लगभग 2 साल से यह ट्यूबवेल जो राजकीय नलकूप है वो बंद है और बंद होने के साथ साथ यहाँ पर जो लगातार खेती करने वाले किसान हैं, किसान किस तरह से अपनी फसलों को सींचते होंगे, ये उनके एक दर्द का विषय है। सरकार भले ही लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे किसानों की व्यवस्था के लिए, लेकिन यहाँ विभाग के जिम्मेदार अधिकारी लगातार लापरवाही के चलते किसानों के साथ इस बड़ी समस्या को प्रभावी ढंग से निस्तारण करने में निष्प्रयोज्य साबित हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दैनिक भास्कर पर खबर चलाए जाने के बाद स्थानीय विभाग और प्रशासन इस 2 वर्ष से खराब पड़े नलकूप के लिए क्या कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं या हमेशा की तरह अनदेखी में रहने वाले इस नलकूप पर जस की तस स्थिति बनी रहती है। मैं सरीला से दैनिक भास्कर के लिए अमित द्विवेदी की रिपोर्ट।